अलीगढ़ के सास और दामाद के मामले में आया नया मोड़। राहुल के पिता ओमवीर ने राहुल की सास पर लगाया वशीकरण कराने का आरोप। राहुल के पिता ओमवीर ने कहा कि होने वाली सास होली से पहले 5 दिन रहकर गई थी हमारे घर में रहने के दौरान राहुल की सास ने उसके ऊपर किया वशीकरण। राहुल की सास ने राहुल की कमर और बाजू में बांधा था ताबीज। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के थाना दादो क्षेत्र के मछलिया नगला गांव से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया था, जिसमें अपनी बेटी की शादी से महज कुछ दिन पहले एक मां अपने ही होने वाले दामाद को ले उड़ी थी। ऐसी भी खबरें आई कि मां बेटी इंस्टाग्राम पर रील भी बनाती थीं। उस वक्त उड़नछू होने वाली महिला की बेटी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि मां सिर्फ मेरे होने वाले पति को लेकर ही नहीं भागी, बल्कि मेरे सारे गहने और रुपए पैसे भी लेकर भागी है। बहरहाल इस मामले में नया मोड़ आ चुका है और अपनी ही सास के साथ फरार होने वाले युवक के पिता ने खुलकर अपनी बात रखी है। उनके आरोपों को सुनकर आपका भी माथा चकरा जाएगा। युवक के पिता ओमवीर ने कहा है कि उनके बेटे राहुल पर उसकी सास ने वशीकरण कर उसे बहकाया और अपने साथ भगा ले गई। राहुल के पिता ओमवीर ने मीडिया को दिए गए बयान में कहा कि राहुल की होने वाली सास होली से पहले 5 दिन हमारे घर पर रुकी थी। उसी दौरान उसने राहुल की कमर और बाजू में ताबीज बांधे। इसके बाद से राहुल का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह गुमसुम रहने लगा, परिवार से दूरी बनाने लगा और अजीब अजीब हरकतें करने लगा। ओमवीर का आरोप है कि शादी से ठीक 8 दिन पहले राहुल की सास उसे अपने साथ भगा ले गई। जाते समय राहुल घर से लगभग 50,000 रुपए और जेवरात भी साथ ले गया। इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। ओमवीर ने कहा कि राहुल को मैं अपनी पूरी संपत्ति से बेदखल करता हूं। अब वो कभी इस घर में कदम नहीं रखेगा। उसने जो किया है उससे हम मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ उसकी सास है। उसने हमारे बेटे को मानसिक रूप से काबू में ले लिया और पूरे परिवार को तबाह और बर्बाद कर दिया। राहुल बेटा ही है मेरा। मामला तो अब ये समझ लो कि पूरी तैयारी थी शादी की और रिश्तेदारों के भी आना शुरू हो गया था और सब मैंने डीजे से लेके वाहन वगैरह गाड़ियां सब कुछ कर चुका। बाकी आपके सामने सब कुछ है। ये ऐसा क्या हुआ जो बेटी को छोड़ के उसकी मां को लेकर फरार हो गया? अब ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या निर्णय लिया उसने, क्या नहीं लिया। दोनों ने 1 महीने पहले वो आई थी यहाँ पे घर पे। कितने दिन रुकी थी? 4-5 दिन रुकी हैं और कुछ 2 ताबीज भी लाई हैं। तो उस लड़के के एक कमर में बांधा है, एक हाथ बाजू में बांधा है, राइट हाथ में। क्या लग रहा है वशीकरण किया? तो हाँ, वशीकरण किया हुआ है वो तो क्लियर। फिर मैं होली के बाद आया हूँ तो मैंने बच्चे नहा रहा था नल पे, तो मैंने कही बेटा ये क्या है? कह रहे हो कुछ नहीं पापा, मैं बिहार बंगाल रहता हूँ तो मुझे कोई जादू टोना ना कर दे, इसलिए मेरी सास बांध गई। तो मैंने मना भी किया, कह रहे नहीं पापा इससे कुछ नहीं है। वो अरे मैं खोल दे बेटा, क्या है क्या गई है, लेकिन नहीं माना मेरी बात। क्या संबंध रखेंगे अपने बेटे? बिल्कुल नहीं, मैं घर से मतलब अपनी संपत्ति से बेदखल करूंगा उसको और नहीं घर पे उसको रखूंगा। बिल्कुल आने ही नहीं दूंगा बिल्कुल किसी माध्यम से। कोई संबंध पता है कि 20-22 घंटे बात होती थी? बात तो सर होती थी, करते होंगे, लेकिन मैं जब कॉल करता था तो मुझे तो फोन का काट के यही कह देता था कि पापा बुआ का फोन है, कि मौसी का फोन है, कि उसका फोन है, उसका फोन है। मुझे पूरा कंफर्म ही नहीं हो पाया। बिल्कुल वशीकरण का आपको पूरा शक है? पूरा शक है, मुझे पूरा शक है। उससे यहाँ से गोल्ड वगैरह कुछ वगैरह लेके गया? हाँ, बहुत जो जेवर बनवाया था मैंने, वो जेवर और 50,000 रुपए कैश रखे थे, वो बाकी उसके अकाउंट में थे। वो जो जेवर गोल्ड जो शादी का जो गहना बनवाया था वो सब ले। वो किसकी गिरफ्तारी से बाहर है? नहीं, अब मैं कोशिश काफी कर रहा हूँ, कहीं संपर्क ही नहीं हो रहा। एप्लीकेशन थाने वगैरह में दिया? मैं दिया है ना, मैंने तुरंत 7 तारीख को सुबह ही जाके तहरीर दी, दादो थाने में तहरीर दी। तो एसओ साहब बोले कि ठीक है, हम कानून कार्रवाई करके और पकड़ेंगे उन्हें। रिश्ता कब पक्का हुआ? रिश्ता पक्का हुआ है ये उसमें अक्टूबर सितंबर में। शादी कब की थी? शादी 16 अप्रैल की थी। 16। अभी तक कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला। क्या मांग करते हैं? मांग क्या कि सर वो जल्दी से जल्दी प्रशासन पकड़े दोनों को और जो भी जुर्म जो भी दे हमारे ऊपर। हमारे खुद घर के रो के हाल है खराब है। लेकिन बालिक हैं दोनों?
हाँ, लड़के की उम्र 20 साल है और उनकी उम्र 40 साल है। दोनों वहीं गांव के मौजूदा प्रधान ने भी राहुल के स्वभाव की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल एक शांत स्वभाव का, सनातन धर्म में आस्था रखने वाला और सभी का सम्मान करने वाला लड़का था। ये सब सुनकर जो हुआ है उससे पूरा गांव हैरान है। राहुल के पिता ने बताया कि घर में शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, कार्ड बढ़ चुके थे, सामान आ चुका था और रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया था। लेकिन अचानक हुए इस घटनाक्रम ने पूरे परिवार को समाज और रिश्तेदारी में शर्मसार कर दिया। पुलिस अभी तक इस मामले में किसी तरह की आपराधिक कार्रवाई की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन परिवार की ओर से जल्द ही तहरीर दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। अब बताओ। ये क्या लग रहा है सर, 6 बजे 6 तारीख को यहाँ से लड़का 2 बजे निकला है। जब लड़के के बाप ने जानकारी बच्चे से ली तो उसने बताया कि मैं पहुंचने वाला हूँ स्टेशन रुद्रपुर। तो इन्होंने अपने दामाद से बात की, बोला कि आ रहा है, रिसीव कर लेना आप। तो दामाद ने भी कॉल लगाया था, उससे बात हुई। उसके बाद में 8:30-9 बजे के बाद इनकी कोई बात नहीं। उसने कहा कि जब पापा मेरी माँ न रही तो मैं रह के क्या करूँ। तो इसने कहा कि तुम्हारी माँ तो घर पे है, ये माँ नहीं सासू माँ। तो सासू माँ को क्या हुआ, उसने फोन काट दिया। उसके बाद से आज तक कोई तरह की कोई चीज की बात नहीं हो पाई है, फोन कॉल। सारे लोग परेशान हैं। आज 7-8 दिन की बात हो गई, चूल्हा तक नहीं चढ़ रहा है इन लोगों का। जो भी कुछ था घर में शादी के संबंध में रखा था जेवर, वो भी लड़का लेके फरार हो गया। उधर से जानकारी ली तो उन लोगों ने बताया कि हमारी लड़के की सास जो होती है वो भी 4 बजे से गायब है। उसके बाद से आज तक खोजबीन चल रही है, कोई अता पता नहीं है। ये लोग के यहाँ तो चूल्हा भी नहीं चढ़ा हुआ है, इधर उधर से खाना आ रहा है, जब ये लोग बच्चे खा रहे हैं। ज़्यादा मुसीबत में डाल के गया है। और वो औरत हमारे बच्चे को न मालूम कहाँ किडनैप कर लिया है, कोई पता नहीं चला। क्या मांग करते हैं? मांग ये है सर हमारी कि जल्दी से जल्दी ये लोग दोनों बरामद हों और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इन लोगों को। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।